जो थ्री फेस इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है वो क्या होता है, यह जो सिंगल फेस सिस्टम होता है उससे क्यों अलग होता है, इसमें क्या बेनिफिट मिलते हैं, आइए जानते हैं। तो देखिए, जो हमारा थ्री फेज जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है यह एक प्रकार का बिजली वितरण सिस्टम होता है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट करने का एक विकल्प है। इसी प्रकार से सिंगल फेज सिस्टम भी होता है, इसी प्रकार से हमारा थ्री फेज सिस्टम होता है। तो यह जो थ्री फेज सिस्टम होता है, यह भी एक इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट करने का एक विकल्प है। अब इसमें होता क्या है कि इसमें तीन फेस होते हैं, ठीक है। और यह जो तीन फेस होते हैं वो अलग अलग होते हैं। कौन कौन से? आर, वाई, बी, ये तीनों फेस इसमें होते हैं जो कि अलग अलग होते हैं। इनकी तीनों फेसों की अलग अलग इसमें पावर होती है। ये जो तीन फेज जो सिस्टम होता है यह एक दूसरे से 120 डिग्री के कोण पर स्थित होता है। अब 120 डिग्री का कोण का मतलब ये हो गया, अब ये कुछ इस प्रकार से होता है। देखिए, इस प्रकार से होता है हमारा जो थ्री फेज सिस्टम होता है, जो 120 डिग्री के एंगल पर जो शिफ्ट होता है। इस प्रकार से इन दोनों, मान लीजिए ये हमारा आर फेस है, ये हमारा वाई फेस है, ये हमारा बी फेस है। तो ये जो कोण होता है यह 120 डिग्री का कोण होता है। इन दोनों के बीच में भी 120 डिग्री का कोण होगा और इन दोनों के बीच में भी 120 डिग्री का कोण होगा, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है, देखिए फेस नंबर 1, फेस नंबर 2, फेस नंबर 3, ये तीनों फेस दिखाए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो पहला फेस है ये ब्लैक कलर का, दूसरा फेस को लाल कलर से दिखाया गया, तीसरा फेस को जो है वह नीले कलर से दिखाया गया। तो देखिए, इस दोनों के बीच में देखिए 120 डिग्री का कोण है, इन दोनों के बीच में भी 120 डिग्री का कोण है। मतलब किन्हीं दो फेसों के बीच में 120 डिग्री का कोण है। अब बात आती है कि ये जो 120 डिग्री का जो कोण है ये आ कहाँ से जाता है, ये जो एंगल बनता है 120 डिग्री का वो कहाँ से बन जाता है, आइए उसको भी समझ लेते हैं। देखिए, जो 120 डिग्री का जो कोण बनता है वो कुछ इस प्रकार से बनता है। जैसा कि आप समझ रहे होंगे कि जो हमारा एसी सप्लाई होती है उसका जो साइनसोइडल फॉर्म क्या होता है वो इस प्रकार से होता है, ठीक है। यह जो होता है हमारा एसी सप्लाई का फ्रीक्वेंसी होता है। अब इसमें देखिए, ध्यान से इस चीज को देखिएगा, यहां से लेकर के इस प्रकार से यहां तक जो सप्लाई हमारी पहुंच रही है ये पॉजिटिव में है, ये नेगेटिव में है। तो ये जो यहां से लेकर के यहां तक जो पहुंच रही है इसको हम क्या बोलते हैं, एक हर्ट्ज बोलेंगे, ठीक है, एक हर्ट्ज बोलेंगे। और इसी प्रकार से यदि ये 50 बार हो जाता है तो इसको हम बोलेंगे क्या, 50 हर्ट्ज। ये हमारी इंडिया की फ्रीक्वेंसी है, तो 50 साइकिल इसको बोला जाता है। अब वही चीज यहां पर आप अच्छे से समझ लीजिए कि ये हमारा जो 120 डिग्री का जो कोण आता है वो कहाँ से आता है। तो देखिए, 120 डिग्री का जो कोण होता है वो कुछ इस प्रकार से आता है। देखिए, ये जो है हमारा एक साइकिल हो गया, इसको हम यहाँ से ले करके और यहाँ तक की जो बीच की दूरी है इसको हम एक साइकिल बोलते हैं। अब ये एक साइकिल जो होती है, आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा हमारा हाफ साइकिल बना और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा हमारा हाफ साइकिल बना। तो मतलब आधा गोला हमारा ये हुआ, आधा गोला हमारा ये हुआ। अब यदि इस गोले को उठा करके इसके ऊपर रख दिया जाए, इसको घुमा दिया जाए, पलट दिया जाए, तो क्या हो जाएगा कि ये इतना जो गोला है ये इसके नीचे आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, ये एक पूरा सर्कल बन जाएगा। इसको उठा करके जब इसके ऊपर रख देंगे तो पूरा सर्कल बन जाएगा। अब सर्कल बन गया तो यहाँ पर अब एक चीज और ध्यान दीजिए, चूंकि जो यहाँ से लेकर के ये जो पूरा है इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो होता है ये 180 डिग्री होता है, ठीक है। और ये जो होता है हमारा ये भी 180 डिग्री होता है। मतलब ये दोनों मिल करके कितना बन जाएंगे, 360 डिग्री बन जाएगा, क्योंकि ये आधा ये है आधा ये है, तो दोनों मिल करके। अब यहाँ पर देखिए, जब चूंकि हमारा जो फेस होता है वो कितने फेस होते हैं, 3 फेस होते हैं। और जो हमारा इस सर्किल का जो कोण होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री का कोण होता है। अब यदि हम इसमें 3 का भाग दे दें, क्योंकि तभी तो निकल पाएगा कि फेस 3 है और जो टोटल एंगल है वो कितना है, 360 डिग्री का एंगल है, ठीक है। तो 3 का जब भाग देंगे तो 3 एकम 3, 0 बचा। अब बचा 6 आ गया, तो 3 दूने 6, 6 आ गया, कट गया और 0 बढ़ गया, कितना आ गया, 120 डिग्री आ गया। तो यही हमारा 120 डिग्री होता है। मतलब जो एक फेस होता है वो दूसरे फेस के साथ में कितना, 120 डिग्री पर शिफ्ट होता है,
ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इन तीनों फेजों में जो वोल्टेज है और करंट है वो एक ही फ्रीक्वेंसी में चलते हैं। मतलब ये हुआ कि जो हमारा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो करंट है और जो वोल्टेज है वो एक ही फ्रीक्वेंसी, इसी फ्रीक्वेंसी पर चलता है। इसी फ्रीक्वेंसी में करंट भी चलता है और इसी फ्रीक्वेंसी में हमारा वोल्टेज भी चलता है। मतलब वोल्टेज के लिए भी 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है और करंट के लिए भी 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है। मतलब दोनों चीजें एक ही 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर चल रही हैं, करंट और वोल्टेज। बस इनमें अंतर ये होता है कि ये दोनों अलग अलग समय पर अपने पीक पर पहुंचते हैं। अब अलग अलग समय पर मतलब क्या हुआ कि जिस प्रकार का लोड होगा, मतलब ये हुआ कि देखिए सबसे पहले क्या होता है, हमारा वोल्टेज होता है, फिर जो सर्किट में जितना हमारा रेजिस्टेंस होता है उसके अनुसार करंट डेवलप होती है, करंट उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस होता है वो रेजिस्टेंस अलग अलग प्रकार का होता है। कौन कौन सा? हमारा 3 प्रकार का सर्किट होता है, रेजिस्टिव, कैपेसिटिव और इंडक्टिव। तो तीनों प्रकार की सर्किट में जो करंट है और वोल्टेज है वो एक दूसरे से अलग अलग चलते हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। ये देखिए हमारा रेजिस्टिव लोड है, इसमें देखिए करंट और वोल्टेज दोनों एक ही समय पर अपने पीक पर पहुंच रहे हैं और एक ही समय पर अपने जीरो पे पहुंच रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये इंडक्टिव लोड है, इसमें देखिए इसमें हमारा जो करंट है वो आगे चल रहा है और जो वोल्टेज है वो पीछे चल रहा है। मतलब ये हुआ कि जो पीक पर सबसे पहले क्या पहुंच रहा है, हमारा सबसे पहले करंट पहुंच रहा है पीक पर और उसके बाद हमारा वोल्टेज पहुंच रहा है पीक पर। ठीक है, वैसे ही सेम यहाँ पर भी देख लीजिए, इसमें देखिए करंट और वोल्टेज का जो है अलग अलग पहुंच रहे हैं। तो कुल मिला करके जैसा लोड होगा उसके अनुसार करंट और वोल्टेज अपने पीक पर पहुंचेंगे। इसका मतलब ये हुआ जो 3 फेज सिस्टम होता है उसमें। अब बात आती है कि जो 3 फेज सिस्टम होता है इसका इस्तेमाल ही क्यों किया जाता है, हम क्यों एक 3 फेज सिस्टम का उपयोग करते हैं। तो सबसे पहली बात तो है अधिक जो इफिशियंसी होती है, दक्षता होती है, वो 3 फेज सिस्टम की ज़्यादा अच्छी होती है। मतलब 3 फेज जो सिस्टम होता है वो सिंगल फेज के सिस्टम में अधिक ज़्यादा कुशल होता है, इसकी इफिशियंसी बहुत ज़्यादा होती है जो 3 फेज सिस्टम होता है। मतलब ये हुआ कि इसमें कम कॉपर, कम तांबे का उपयोग करके समान मात्रा में बिजली पहुंचाई जा सकती है। कि अगर मान लीजिए हमारा कोई सिंगल फेज का कंडक्टर है इस प्रकार से, तो उससे जब हम इलेक्ट्रिसिटी जितनी पहुंचा लेंगे, मतलब ये हुआ कि देखिए 3 फेज सिस्टम है तो आर वाई बी ये तीनों फेज हमारे हो गए। अब इसी को यदि हम सिंगल फेज के रूप में उपयोग करेंगे तो इसके साथ में हमारा न्यूट्रल लगेगा, इसके साथ भी हमारा न्यूट्रल लगेगा, इसके साथ भी हमारा न्यूट्रल लगेगा। अब देखिए जब हम सिंगल फेज में काम करेंगे तो क्या होगा, इसके साथ में कितने तार लगे हमारे, 2, इसके साथ में 2, इसके साथ में 2, मतलब 2, 4, 6 जो कोर है वो केबल हमें उपयोग करना पड़ेगा। तब जितनी इलेक्ट्रिसिटी जाएगी, जितनी इलेक्ट्रिसिटी हम पहुंचा पाएंगे, उतनी इलेक्ट्रिसिटी जब 3 फेज सिस्टम होगा तो उसमें केवल कितने कंडक्टर होंगे, आर वाई बी, ये 3 ही कंडक्टर। मतलब इसमें जो कंडक्टर है, मतलब उसमें जो कॉपर की मात्रा है, मेटल की जो मात्रा है वो 3 फेज में ही है। ठीक है, तो यहाँ पर कितने कोर की केबल उपयोग हो रही है, 6 कोर की केबल जितना इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाएगी उतनी इलेक्ट्रिसिटी इस 3 फेज के सिस्टम में हमारा 3 कोर की जो केबल है 3 फेज जो सप्लाई है वही पहुंचा देगा। तो इसीलिए जो सिंगल फेज सिस्टम होता है वो कम एफिशिएंट होता है और जो 3 फेज का जो सिस्टम होता है वो हमारा ज़्यादा एफिशिएंट होता है। उसमें कम कॉपर में हम ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचा सकते हैं, सिंगल फेज सिस्टम में ज़्यादा कॉपर में हम कम इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचाते हैं। तो ये चीज़ हो गया। ठीक है, अब दूसरा होता है संतुलित लोड होता है। मतलब जो 3 फेज जो सिस्टम होता है वह जो होता है वो 3 फेज होने के कारण से इसमें समान रूप से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हमारी वितरित होती है और इसमें जो सिस्टम होता है यह स्थिर होता है और कुशल होता है, एफिशिएंट ज़्यादा होता है। क्योंकि इसमें जो 3 फेज की सप्लाई जाती है तो जो हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी का जो कंजप्शन है वो तीनों फेसों में एक समान होता है, बैलेंस लोड होता है, अनबैलेंस लोड नहीं होता है। क्योंकि 3 फेज का पूरा सिस्टम है, जो भी लोड इस्तेमाल हो रहा है वो 3 फेज का लोड इस्तेमाल हो रहा है, तो इसमें पूरा का पूरा सिस्टम जो होता है वो बैलेंस होता है। इसमें फ्लोटिंग न्यूट्रल की प्रॉब्लम नहीं आती है जो हमारा 3 फेज सिस्टम होता है, इसलिए यह संतुलित इसमें लोड होता है जो 3 फेज सिस्टम होता है। दूसरा क्या है कि बड़े मोटरों के लिए यह उपयुक्त होता है।
मतलब जो बड़ी मोटरें होती हैं उनको हम सिंगल फेज से नहीं चला सकते हैं, उनके लिए हमको 3 फेज सिस्टम की हमें ज़रूरत होती है। मतलब जो 3 फेज की मोटरें होती हैं वो सिंगल फेज की तुलना में वह अधिक शक्तिशाली और कुशल होती हैं। जो 3 फेज सिस्टम की जो मोटरें होती हैं मतलब उनकी पावर उसमें ज़्यादा होती है और वो ज़्यादा इफिशियंसी के साथ, ज़्यादा पावर के साथ काम करती है जो 3 फेज की मोटरें होती हैं। लेकिन जो सिंगल फेज की मोटरें होती हैं उनमें इतनी पावर नहीं होती है और वो 3 फेज जो मोटरें होती हैं उनकी तुलना में इनकी पावर कम होती है और उनकी जो इफिशियंसी होती है वो भी कम होती है। इसलिए 3 फेज की जो मोटरें होती हैं मतलब 3 फेज सिस्टम से जो चलने वाली चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा इफिशियंट होती हैं, ज़्यादा पावरफुल होती हैं। इसके अलावा व्यापक उपयोग की यदि हम बात करें तो जो 3 फेज सिस्टम होता है यह बिजली उत्पादन, संचरण और वितरण में जो है व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। जो 3 फेज सिस्टम होता है मतलब जो जनरेशन होता है वो भी 3 फेज में ही होता है। जो संचरण है मतलब इस प्रकार से ट्रांसमिट की जा रही है जो लाइनें वो भी 3 फेज में ही की जाती हैं और जो वितरण होता है वो भी हमारा 3 फेज में ही किया जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि नुकसान बहुत कम होता है और नुकसान कम होने की वजह से इसमें लाइन लॉस वगैरह बहुत कम होता है, इसमें जो खर्च है वो बहुत कम आता है जो 3 फेज सिस्टम हमारा होता है। लेकिन वहीं पर यदि हम सिंगल फेज सिस्टम से ये सब चीज़ें करें तो हमारा नुकसान बहुत ज़्यादा होगा, खर्च बहुत ज़्यादा आएगा, इसीलिए हम 3 फेज सिस्टम का उपयोग करते हैं। अब बात आती है कि जो 3 फेज सिस्टम होता है इसके क्या क्या फायदे हैं। तो पहला चीज है इसकी जो इफिशियंसी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, मतलब इसमें कम तांबे का उपयोग किया जाता है और इसमें जो लॉस होता है एनर्जी का वो भी बहुत कम होता है, मतलब कॉपर भी कम लगता है और जो लॉसेज हैं वो भी हमारे बहुत कम होते हैं जो हमारा 3 फेज सिस्टम होता है। इसके अलावा संतुलित लोड होता है तो सिस्टम जो हमारा स्थिर होता है और इसमें जो फ्लोटिंग न्यूट्रल वगैरह की जो समस्या होती है वो नहीं होती है जो हमारा 3 फेज सिस्टम यदि हम उपयोग करते हैं तो। इसके अलावा बड़ी मोटरों के लिए यह आदर्श सिस्टम होता है इंडस्ट्री वगैरह में, इसीलिए 3 फेज की सप्लाई ली जाती है क्योंकि वहाँ पर अधिकतर जो मोटरें होती हैं वो 3 फेज की होती हैं तो उनकी जो इफिशियंसी होती है, उनका जो मतलब है फ्लोटिंग न्यूट्रल वाली प्रॉब्लम होती है वो वहाँ पर नहीं होती क्योंकि 3 फेज सिस्टम होता है, इसलिए और इंडस्ट्री के लिए ये बहुत ही उपयुक्त होता है जो हमारा 3 फेज सिस्टम होता है। इसके अलावा व्यापक इसका अनुप्रयोग है, मतलब बिजली उत्पादन, संचरण और वितरण में इसका उपयोग किया जाता है जो हमारा 3 फेज सिस्टम होता है। इसके अलावा जो 3 फेज सिस्टम है उसके कितने प्रकार होते हैं, कितने प्रकार से उसका उपयोग किया जाता है। पहली चीज है स्टार कनेक्शन में इसका उपयोग किया जाता है, मतलब इस कनेक्शन में सभी 3 फेजों को एक बिंदु पर ला करके जोड़ दिया जाता है जिस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं। इस प्रकार से हमारा जो 3 फेज सिस्टम होता है, इस प्रकार से देखिए स्टार में हम ला के कनेक्शन कर देते हैं तो ये जो हम तीनों ला करके एक ही जगह पर हम यहाँ पर कनेक्शन कर देते हैं, ये हमारा क्या होता है, ये न्यूट्रल पॉइंट हमारा होता है। ठीक है, तो ये हमारा स्टार में हम एक प्रकार से हम 3 फेज सिस्टम का उपयोग करते हैं। इसके अलावा जो हमारा दूसरा है डेल्टा में हम इसका कनेक्शन करते हैं, तो इस कनेक्शन में 3 फेज को हम क्या करते हैं, त्रिभुज के रूप में जोड़ देते हैं। तो देखिए पहला जो हमारा होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से हम पहला जो है वो बनाते हैं इस प्रकार से, ठीक है। और दूसरा जो हमारा होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, त्रिभुज में इसको हम बना देते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये हमारा डेल्टा में है और ये हमारा स्टार में है, तो ये पॉइंट जो होता है वो हमारा न्यूट्रल का होता है। तो बात यहाँ पर ये हो जाती है कि एक बिंदु पर जुड़ जाते हैं सभी आकर के, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल बोलते हैं। इसके अलावा जब तीनों फेज जो है एक त्रिभुज के रूप में आकर के जुड़ जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेल्टा कनेक्शन बोलते हैं। अब बात आती है कि इसका जो निष्कर्ष है वो क्या निकलता है। तो जो 3 फेज इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिजली वितरण प्रणाली होती है। इसमें जो है इफिशियंसी जो उसकी होती है इसकी बहुत ही ज़्यादा होती है, या बैलेंस पूरा लोड होता है जो 3 फेज सिस्टम होता है, और इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है क्योंकि इसमें एफिशिएंसी जो है इसकी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत अच्छे से ये काम करता है। और इसका सबसे ज़्यादा उपयोग हम कहाँ पर करते हैं, इंडस्ट्री वगैरह में, फैक्ट्री वगैरह में हम इसका कमर्शियल रूप से इसका हम बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं। जो हमारा 3 फेज सिस्टम होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि जो 3 फेज सिस्टम होता है वो क्या होता है, वो किस प्रकार से अच्छा होता है सिंगल फेज की तुलना में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी यदि आपके मन में कोई डाउट बचा हुआ है तो कमेंट करिएगा, मैं प्रयास करूंगा उस पर वीडियो में जरूर बनाऊँ। तो आज वीडियो बस इतना ही। जय हिंद।